Okay, so stomach is the dilated part of the GIT which consists of four parts: कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें स्टमक की, तो हमारे पास बेसिक जो फोर लेयर्स होती हैं जीआईटी में वही हमें यहाँ भी देखने में आती हैं, लेकिन कुछ हमारे पास सर्टेन वेरिएशंस होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम म्यूकोज़ा की बात करें, हमें पता है कि म्यूकोज़ा में अगेन जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास हो गई एपिथेलियम, एंड वी हैव द लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। तो सबसे पहले एपिथेलियम की हम बात करते हैं। एपिथेलियम में हमारे पास बेसिकली कौन सी एपिथेलियम लाइन कर रही होती है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, जिनके जो कोलमनर सेल्स होते हैं इस एपिथेलियम के, उसको हम क्या नाम देते थे हैं? सरफेस म्यूकस सेल्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये सेल्स सरफेस पे प्रेजेंट है और ये क्या सिक्रीट करें? म्यूकस सिक्रीट करें, इस वजह से हम इनको सरफेस म्यूकस सेल्स कहते हैं। देन अगर हम इसके लेमिना प्रोप्रिया की बात करें, तो लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फंडस और बॉडी, हमने देखा था ना कि चार पार्ट्स होते हैं: कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो हमारे पास जो फंडस और बॉडी ऑफ द स्टमक है, इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डिया में जो है वो कार्डियक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और पाइलोरस में पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन दी लेमिना प्रोप्रिया। तो मोस्टली जो हमारे पास सिक्रीशंस और एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्टमक में, वो हमारे पास कौन से ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो मेनली हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें एपिथेलियम ही में, तो क्या है कि म्यूकोज़ा में हमारे पास हमें ये देखने में आता है कि सर्टन हमारे पास जो है वो डीप फरोज हमारे पास हैं या डीप रीजन्स प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं या फोवियोलाई का भी नाम देते हैं। अब इन गैस्ट्रिक पिट्स में जो है वो ओपनिंग होती है। ओपनिंग किस तरह की होती है? ये हमें ये इस डायग्राम में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक गैस्ट्रिक पिट प्रेजेंट है और इसमें एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग के थ्रू जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं वो गैस्ट्रिक पिट में आती हैं एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास ये ल्यूमेन में सिक्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंडस और बॉडी के जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो हमारे पास शैलो होती हैं। क्यों शैलो होती हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत जो है वो बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन जो हमारे पास पाइलोरस और अगर हम कार्डिया में देखें, तो क्या होते हैं कि जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं और कार्डियक ग्लैंड्स हैं ये हमारे छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। अब जैसे कि पाइलोरस की इन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, तो ये पाइलोरिक ग्लैंड बहुत छोटा है, जबकि एज़ कम्पेयर टू दी ग्लैंड जो हमारे पास गैस्ट्रिक पिट है वो बहुत लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्लैंड्स का साइज़ छोटा है और गैस्ट्रिक पिट्स का लेंथ जो है वो लंबी है। जबकि हम जो नॉर्मली बात करते हैं फंडस और बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत एक्सटेंसिव है, लेंथी हैं। इस वजह से हमारे पास जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो शैलो हैं, ताकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो एकोमोडेट हो जाए। तो ये हमारे पास बात है। अच्छा, देन हम ऑब्वियसली हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोज़ा की लेयर होगी, जिसमें हमारे पास इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी। लेकिन फर्दर हमारे जो लेयर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो कि एक बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड की, इनमें क्या है हमें देखने में आ रहा है कि तीन रीजन्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, जिसकी ओपनिंग कहाँ पे है? गैस्ट्रिक पिट में है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड के? एक इस्थमस है, नैरो पार्ट दैट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द गैस्ट्रिक पिट। देन हमारे पास नेक रीजन है एंड देन बेस है। तीन रीजन्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जिनमें हमें फोर टाइप्स के सेल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स हैं। हमने अभी बात की थी एपिथेलियम पे, जो कोलमनर सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सरफेस म्यूकस सेल्स का नाम देते हैं। तो ये जो म्यूकस नेक सेल्स हैं ये इन्हीं सरफेस म्यूकस सेल्स की एक्सटेंशन होती हैं, जो कि बेसिकली नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम जो है वो रख दिया जाता है म्यूकस नेक सेल। लेकिन क्या होता है कि ये सरफेस म्यूकस सेल से डिफरेंट होते हैं। अब एक डिफरेंस तो यहीं पे इस डायग्राम पे नज़र आ रहा है कि ये शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस म्यूकस सेल्स। दूसरी बात है कि ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेस अल्कलाइन होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सिक्रीशन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द सरफेस म्यूकस सेल्स। और वो हमारे पास सिक्रीशन जो है वो लेस अल्कलाइन जो है वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास म्यूसिनोजन ग्रैन्यूल्स हैं एट द एपिसेस ऑफ दी सेल्स वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सरफेस म्यूकस सेल्स। इसके अलावा जो म्यूकस नेक सेल है वो माइटोसिस भी करते हैं, और माइटोसिस जब करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं, जो कि सरफेस म्यूकस सेल और गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स को
जो है उनकी रिन्यूएबल में इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। और इनकी लोकेशन के हिसाब से भी हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि एक तो हमने बात करी म्यूकस नेक सेल की, और ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे जो कि लेस एल्कलाइन होगा। उसके बाद है हमारे पास पेराइटल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेराइटल सेल्स हमारे पास क्या सिक्रिएट करें, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट करें, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हेल्प करें इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब पेराइटल सेल की अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें जो कि यहाँ पे मैग्नीफाई हुआ है फर्दर, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं। एक तो इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस है और ट्यूबलोवेसिकुलर सिस्टम है। ये जो इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस है जो कि बेसिकली इन्वेजिनेशन है हमारे पास ल्यूमिनल प्लाज्मा लेमा की, इसमें क्या होते हैं, इनमें हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है ऑन दी इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस की जो प्लाज्मा लेमा है उसमें, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेराइटल सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस, ठीक है। यानी कि ये जो हमें नज़र आ रही है कैनालिकुलस, इनकी जो प्लाज्मा लेमा है वहाँ से हाइड्रोजन आयन थ्रू द हाइड्रोजन पोटेशियम पंप कहाँ पे पंप होगा, इनटू द दिस ल्यूमेन ऑफ द इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस, और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसके साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। तो रेस्टिंग जो पेराइटल सेल है उसमें अब इस वाली डायग्राम में भी देखें तो इधर ये जो हमारे पास डीप इन्वेजिनेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस है जो कि हमारे पास जो प्लाज्मा लेमा होगी कैनालिकुलस की, वहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा और इस ल्यूमेन में जाएगा। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उसके साथ मिलकर HCl बनाएंगे और ये फिर फर्दर जो है हमारे पास गैस्ट्रिक पिट के थ्रू जो है वो ल्यूमेन और विजरा में चला जाएगा। अब हमारे पास रेस्टिंग पेराइटल सेल में ये जो इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस है वो शैलो होती है और पार्शियली इंसर्कल कर रही होती है न्यूक्लियस को, लेकिन जो एक्टिव सिक्रीटिंग पेराइटल सेल है उसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस जो है वो डीप होती है। और जो ट्यूबलोवेसिकुलर सिस्टम की हमने बात की थी जो कि प्रेजेंस ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं, ये भी जो रेस्टिंग सेल है उसमें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्टिव सिक्रीटिंग सेल होता है उसमें इनका नंबर कम हो जाता है क्योंकि एक तो ये डीपनिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस में रोल प्ले कर रही होती है, दूसरा ये नंबर ऑफ माइक्रोविलाई को जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए पेराइटल सेल के। तीसरी बात है हमारे पास चीफ सेल्स की, जो कि हमें पता है कि पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं और इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट कर रहे होते हैं। और जो चौथी वैरायटी है हमारे पास एंटीरो एंडोक्राइन सेल जो कि कम्प्लीटली ल्यूमेन तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल से क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इन्हांस कर रही होती है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट थे इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसको हम ऑब्वियसली फंडिक ग्लैंड्स भी कहते हैं ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन द फंडस एज वेल। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं टू द गैस्ट्रिक जूस। देन हम आते हैं ये हमने बात कर ली एपिथेलियम की। एपिथेलियम में हमारे पास सर्फेस म्यूकस सेल्स थे, लैमिना प्रोपिया की बात करी जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स थे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और मस्क्यूलरिस म्यूकोजा की। अब जो सब म्यूकोजा होता है और सिरोजा वो यहाँ पे इस डायग्राम में इतना वाज़े नहीं है। सब म्यूकोजा की 3 लेयर्स होते हैं, देन सिरोजा होता है, वो हम जो है वो दूसरी डायग्राम से देखते हैं। ये एक दफ़ा फिर हमने देख लिया कि हमारे पास एपिथेलियम है जिसमें सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, देन लैमिना, ये हमारे पास क्या है जो डीप एरिया है या जो फरो है डैट इज़ अ गैस्ट्रिक पिट या फोबिलाई भी हम इसको कहते हैं। लैमिना प्रोपिया इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। देन हमारे पास मस्क्यूलरिस म्यूकोजे है जिसमें क्या है इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर होती है। अच्छा, फिर हमारे पास है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा जो है वो हमारे पास इसमें क्या होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर है जिसमें हमारे पास वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होंगी, नर्व्स भी प्रेजेंट होंगे एंड ऑब्वियसली कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे।
उसके बाद है मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, जिसमें 3 लेयर्स स्मूथ मसल की प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली हमारे पास 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं इन मोस्ट ऑफ द विजराज ऑफ द जीआईटी, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। जो एडिशनल लेयर है डैट इज़ द इनर ऑब्लिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स सबसे इनर लेयर में जो है वो ऑब्लिकली प्रेजेंट होंगे। देन बाकी दोनों लेयर्स वैसे ही होती हैं जैसे कि नॉर्मल जीआईटी में हमें नज़र आती हैं, यानी मिडल सर्कुलर लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। और पाइलोरस में यही जो मिडल सर्कुलर लेयर है वो थिकन होके क्या बनाती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर बनाती है। देन वी हैव द सिरोजा, जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है विच इज़ फर्दर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और ये हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, सिरोजा, डैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स थी जो कि हमने डिस्कस की, और ये हमारे पास स्टमक में है। इसमें वेरिएशंस क्या थी, गैस्ट्रिक पिट्स की प्रेजेंस, जो ग्लैंड्स हैं उनमें सेल्स की प्रेजेंट, उनकी सिक्रीशंस, प्लस हमारे पास जो मस्कुलैरिस एक्सटर्ना है उसमें एक जो इनर ऑब्लिक लेयर एडिशनल है उसकी वेरिएशन हमने देखी।